हो कोई भी भाषा भाषी सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ये कितना पढ़ा लिखा, पहले एमए करता बाद में बीए करता है, इसकी सारी डिग्रियां फर्जी है। इसका एक दोस्त हमें आज तक देश में नहीं मिला जिसके साथ पढ़ा हुआ हो, कोई मास्टर नहीं मिले। हैरानी की बात है साहब। इतनी गैर जिम्मेदारी से अपनी बात करने वाले आदमी को हम नैतिक रूप से ऐसा मानते कि देश का पंत प्रधान है? बिल्कुल नहीं है। वो नाग कंपनी का मालिक है, ये भारत सरकार नहीं है। नाग नरेंद्र अमित गौतम अडानी एंड कंपनी। वो एक हार्डकोर क्रिमिनल आदमी देश का पंत प्रधान बन गया तो भाई आईएएस आईपीएस आप लोग क्या कर रहे हो भाई? नरेंद्र मोदी एक हार्डकोर क्रिमिनल व्यक्ति है। अगर आप देश में जनतंत्र चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मदारी तो यही है, अरबों रुपए खर्च करता है, गिरगिटी से ज़्यादा तेजी से रंग बदलता है। आप इतने डरे हुए क्यों हो? सरकार क्यों बोल रहे हो? प्राइवेट कंपनी बोलो नाग, बोलो अपने मुख से नाग, बोलो बोलो, आप बोलो, आप आपके माइक पास में दो। नाग, ठीक है, नाग आप बता रहे हैं, नाग ठीक है सर, आप बता रहे हैं। अरे एक जमाना था बेटा, इधर करो माइक। एक जमाना था जब हम गलती करते थे, नेशनल मीडिया उसको करेक्ट करता था। अब नेशनल मीडिया गलती कर रहा तो आप करेक्ट करो। आपके व्यूअर्स, आप तो बिहार से आते हो, बिहार में तो सबसे ज़्यादा जागृति है। सर आपका नाम? मेरा नाम है स्वामी हर्षानंद। आप आराम से बोलिए, इतना घबरा के बात मत करो। आप बिहार से आते हो, बिहार की जो भूमि है बहुत ऊर्जा से परिपूर्ण है। अभी तक देश में 90% आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस गुजरात से, बिहार से आते हैं। तो आप बहुत शांति से बात करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर्ष और आनंद सबके भीतर समाया हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए हमें भारत की आत्मा से जुड़ना होगा। भारत की आत्मा किसान है, जिसे हम धरती पुत्र कहते हैं। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है। ये दृश्य बदलने की ये जो आवश्यकता आन पड़ी है, ये समय की मांग है। देखिए, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं, और हमारे जो ये नाग कंपनी है, ये भारत सरकार नहीं है, नाग नरेंद्र अमित गौतम अडानी एंड कंपनी। ये नाग कंपनी आदि मानव की और समय के पहिए को ले जाना चाहती है, जो संभव नहीं है। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भैया आप 15-15 लाख बच्चों में से आईएएस आईपीएस बनते हो, आपको भी अपने ईमान को जगाना चाहिए। और ये गधे घोड़े खच्चर जो भी बोल रहे हैं, आँख मीच के इनका समर्थन मत करो। आप भी धरती पुत्रों के साथ खड़े हो तो ये सब भाग जाएंगे छोड़ के। तो एनपीए वाले लोग हैं, नरेंद्र ने अरबों रुपए आपके हमारे कस्टम के जरिए लूटे हैं, अरबों रुपए। वो एक हार्डकोर क्रिमिनल आदमी देश का पंत प्रधान बन गया तो भाई आईएएस आईपीएस आप लोग क्या करना? जो सीबीआई का डायरेक्टर था, पहले वो डीजी था तिहाड़ जेल का, फिर सीपी बना दिल्ली का, फिर सीबीआई का डायरेक्टर बना। वो राकेश अस्थाना को गिरफ्तार करना चाहता था, जो अभी बीएसएफ का डीजी है, जो कमिश्नर पुलिस भी रहा सूरत का। राकेश अस्थाना बाय रिकॉर्ड बाय नेम बोल रहा हूँ, हार्डकोर क्रिमिनल है, बीएसएफ का डीजी बन चुका है। ये कृत्रिम युद्ध करा के देश को फिर छद्म युद्ध करा के ऐसा लगाएंगे जैसे हमें भारत को बचाना तो नरेंद्र मोदी को जिताना है। नरेंद्र मोदी एक हार्डकोर क्रिमिनल व्यक्ति है। अगर आप देश में जनतंत्र चाहते हैं तो अपने वोट का सदुपयोग करना सीखिए, धूर्त को सिस्टम से बाहर करिए। और आप आईएएस आईपीएस बिहार से आते हो, मेरी आपसे प्रार्थना है, ये आपकी नौकरी नहीं छीन सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको लूप लाइन में डाल सकता है। ज़्यादा समय नहीं है, 2024 में सारा दृश्य बदल जाएगा। तो आईएएस आईपीएस मेहरबान कद्रदान आप लोग, मैं मदारी बन के आपको सिखा रहा हूँ, डमरू बजा के मदारी बन के, क्योंकि बड़ा मदारी तो यही है, अरबों रुपए खर्च करता है, गिरगिटी से ज़्यादा तेजी से रंग बदलता है, थोड़ी देर में कपड़े बदल के आ जाता है, अपना गेटअप चेंज करके आ जाता है। ये नकली सरदार बना था 21 जून 1975 को नकली सरदार बन के 21 महीने आदिपुर कच्छ में रहा था ये नरेंद्र। अगर असली सरदार बन जाता तो देश का दृश्य आज और होता। सरदार का मतलब होता है प्रकृति से प्यार करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला और वाणिज्यिक सेवा करने वाला समाज के साथ। इसने 1% भी अपने जीवन में उतारा होता तो आज भारत ने तो इसको इतना प्रचंड बहुमत दिया था, 303 लोकसभा के मेंबर दिए थे। इसके कहने पर गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग लोकसभा में पहुंच गए। लेकिन
ये चुनौती अवसर में बदलेगी। अब हमारे देश की जनता अपने एक एक वोट का सदुपयोग करेगी और कोई गुंडा मवाली अपराधी अब सदन में क्या विधानसभा में भी नहीं पहुंच सकेगा। भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी और इस काम को गति देने के लिए प्रकृति ने सबसे प्यारे अपने पुत्र किसान को माध्यम बनाया है और वो भी पंजाब की धरती से आए हैं जिन्होंने आज़ादी के 90% बलिदानों से आज़ादी को खड़ा किया था। उस इलाके से भारत माता का झंडा आया है। मेरा विश्वास है जहाँ शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है, साहस है, सेवा है, वहाँ धर्म खड़ा है और जहाँ धर्म है वहाँ विजय सुनिश्चित है। सर यहाँ पे किसानों के साथ 7 से 8 मीटिंग हो चुकी है सरकार के साथ, लेकिन उसके बाद भी नतीजा बेनतीजा रहा है। इस पर आप क्या समझते हैं? आप इतने डरे हुए क्यों हो? सरकार क्यों बोल रहे हो? प्राइवेट कंपनी बोलो नाग, बोलो अपने मुख से नाग, बोलो बोलो, आप बोलो, आपके माइक पास में दो। नाग, ठीक है, नाग आप बता रहे हैं, नाग ठीक है सर, आप बता रहे हैं। अरे एक ज़माना था बेटा, इधर करो माइक, एक ज़माना था जब हम गलती करते थे नेशनल मीडिया उसको करेक्ट करता था। अब नेशनल मीडिया गलती कर रहा तो आप करेक्ट करो। आपके व्यूअर्स, आप तो बिहार से आते हो, बिहार में तो सबसे ज़्यादा जागृति है, तो समझिएगा इसके ज़्यादा व्यूअर्स, एक व्यक्ति 10 को ये आगे भेजना, एक गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। हर्षानंद, आप गूगल पे जाके चेक करना, स्वामी हर्षानंद। बच्चों में काम करता हूँ, बंदियों में काम करता हूँ। क्यों? बच्चे अच्छे नागरिक बने और अपराधी मुख्य धारा में लौटें तो एक नए समाज का निर्माण होगा। ये किसान तो एक माध्यम है लोकतंत्र को इस धरती पर स्थापित करने का। तो मैं उन सब के भाग्य को बधाई देता हूं जो भारत को एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील करने के लिए प्रयासरत है। और IAS, IPS, IRS, IFS, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अंदर के ईमान को एक बार जगा लेना और 10 मिनट शांति से बैठकर जीरो, जो मैं आपको सिखाता रहता हूं, ध्यान लगाना, शून्य शिखर में चढ़ना, फिर खुद से पूछना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। हे प्रकृति, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य बताइए। तो आपके दिल की आवाज़ आएगी कि आपको किसानों के साथ खड़ा होना है। और नरेंद्र अमित को ऐसे ही जैसे इन्होंने आपके साथियों को, प्रदीप शर्मा को, संजीव भट्ट को और न जाने कितने लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया, ऐसे ही इस नरेंद्र को, अमित को जेल में डलवाना ये आप लोगों का धर्म है। और मिस्टर बोबड़े, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, संविधान को ठीक तरीके से पढ़ो और नरेंद्र को 302 में तलब करो। अनगिनत लोग मर चुके हैं यहाँ भी, और कोविड में अनगिनत मजदूर सड़कों पर मरे, जिसमें सर्वाधिक बिहार के थे। और बिहार के IAS, IPS, सो मत जागो। सच्चा लोकतंत्र लाने के लिए प्रकृति ने अवसर दे दिया है। आओ मिलकर कुछ करते हैं। सर्वोपरि देश हमारा, मिलकर इसे बनाएं, अक्षर ज्ञान का दीप जलाकर नया सवेरा लाएं। ऊंच नीच और भेदभाव के फेंको वस्त्र पुराने, नए जगत के नए दौर में छेड़ो नए तराने। हो कोई भी भाषा भाषी, सारा भेद मिटा दो, घंटी के गुंजन में प्यारा अजान का स्वर भी मिला दो। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। जिस हाथ से रिकॉर्डिंग हो रही है इसे मोबाइल कहते हैं। इसको पूरा पढ़ के सुंदर पिच्चई 5 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। गूगल कंपनी का CEO और सुपर 30 आनंद कुमार IIT के टॉप स्टूडेंट तैयार कर रहा है बिहार से। और उसने कहा था इस नरेंद्र को कि जापान कॉर्पोरेशन से मैं उन भिखारी बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनाना चाहता हूं, लेकिन नरेंद्र ने स्वीकार नहीं किया, उसको शर्म आ रही थी। आनंद कुमार जैसे लोग देश के हर प्रांत में पैदा होंगे और हर बच्चा भारत का सुंदर पिचाई बनेगा और देश और दुनिया को खूबसूरत बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। एक मिनट सर, आपके वचन का मैं कायल हो गया हूँ सर। अरे बात करें। मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँ। आपने नेशनल मीडिया का जिक्र किया, आपने बताया कि मीडिया जो है खबरों का, कुछ मीडिया जो है बताती है कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, ये किसान नहीं है, ये विरोध प्रदर्शन है, इनको विपक्ष जो इनको भड़का रहा है। इनके जो विरोध प्रदर्शन में जो खर्चा हो रहा है, इनकी फंडिंग वगैरह आउट ऑफ कंट्री से हो रही है, चीन, पाकिस्तान इनके पीछे हाथ है। थोड़ा आप मोदी मीडिया का क्या थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं ना बेटा। आप बिहार की भूमि से आते हैं, प्रैक्टिकल चलते हैं। 30 रुपए में अखबार छपता है, 2 रुपए में बिकता है, 28 रुपए घाटा कौन पूर्ति करेगा बताइए। और वो रुपए पैसा लगा के ये सारे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, सैटेलाइट के साथ जोड़ा जाता है, ट्रक खरीदे जाते हैं सिंगापुर से, उनको लाखों रुपए महीना जाता है और लाखों रुपए एंकरों को 3-3, 4-4 लाख रुपए फीस देना, वो तनख्वाह देना पड़ती है।
कौन कवर करेगा विज्ञापन के बिना? कौन देगा? तो विज्ञापन कौन देता है? सरकार देती है। सरकार किसके हाथ में? नाग कंपनी के हाथ में, नरेंद्र अमित गौतम के हाथ में सरकार है। विज्ञापन उनके हाथ से रिलीज होता है। वो मोटा भाई है ना अमित, वो डमडम ढोल वाला ऐसे ऐसे चलता है जो, मेरे हिसाब से खबर चलाना पड़ेगी, नहीं तो विज्ञापन बंद। चलाओगे कि नहीं? बोलो इनको आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, बोलो। ऐसा बुलवाता है वो। कौन? देश का गृह मंत्री बना बैठा है तड़ी पार। क्या बोलता है वो? बोलो कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हैं। अरे भाई यार, तुम देश के गृह मंत्री हो और प्रधानमंत्री तुम्हारे गुजरात से आता है। मेरी 64 साल की उम्र में पहली बार जिंदगी में मैंने देखा एक ही स्टेट से दोनों बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं। क्यों गुजरात कैडर के IAS IPS पकड़ पकड़ के ला रहे हैं? ये हमाम में सभी नंगे हैं। ये मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ। लोग आपके व्यूअर्स मुझे बहुत गालियाँ देंगे, कांग्रेस ही बाबा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, कांग्रेस ने अनगिनत मुकदमे डाले हैं शरीर के ऊपर, इस शरीर के ऊपर अनगिनत मुकदमे, और आपके सामने खड़ा हूं मैं। मेरी प्रार्थना इतनी है, मैं कोई कांग्रेस बीजेपी का प्रचारक नहीं हूं। मैं राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूं, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सूत हर रेशम नहीं, वस्त्र हर खादी नहीं, हर नजर साधु नहीं, हर बशर गांधी नहीं। नीति की बुनकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। मैं गांधी को मानता हूं, जो भारत में खड़ा होकर मुसलमानों की वकालत कर सकता था और पाकिस्तान में खड़ा होकर हिंदुओं की वकालत कर सकता था, इसलिए वो महात्मा गांधी कहलाया। इसलिए नहीं कहलाया वो बैरिस्टर था। ये कितना पढ़ा लिखा, पहले MA करता, बाद में BA करता है। इसकी सारी डिग्रियां फर्जी है। इसका एक दोस्त हमें आज तक देश में नहीं मिला जिसके साथ पढ़ा हुआ हो, कोई मास्टर नहीं मिले। हैरानी की बात है साहब। इतनी गैर जिम्मेदारी से अपनी बात करने वाले आदमी को हम नैतिक रूप से ऐसा मानते कि देश का पंत प्रधान है? बिल्कुल नहीं है। वो नाग कंपनी का मालिक, नरेंद्र अमित गौतम अडानी एंड कंपनी का मालिक है। वो देश का पंत प्रधान नहीं है। मैं अस्वीकार करता हूं उसको। कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं है वो। अगर वो देश का पंत प्रधान होता तो उसका धर्म था किसानों के साथ बैठ के बात करता। जब देश की आत्मा तक उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है वो, तो काय का प्रधानमंत्री है वो?